मेरा अनुरोध है कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने होली का पर्व मनाया था और होली पर हमारे सभी जो बाहर हमारे भाई रहते हैं, नोएडा और दिल्ली रहते हैं, वो सब आए थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सोचो 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने सरकार बनाई थी। और अभी कौन सी साल चल रही है? 2000 अरे उधर ही ठीक है, हमारी अभी चल रही है 2024। 12 साल हो गए, हम लोग पूरी साल अपने लिए जीते हैं। मैं क्या कह रहा हूं समझ लेना। हम लोग अपना पूरी साल अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं। हम सबकी निहायत जिम्मेदारी है। सोचो, नेताजी का जमाना याद कर लो। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में कहा जाता था, जब उस समय नेताजी संघर्ष कर रहे थे, सैपई से चल के आते थे, जैसे ही बेवर से होते हुए फरुखाबाद के रोहल्ला में घुसते थे, मोहम्मदाबाद पहुंचते थे। हमारे साथ में चेयरमैन साहब हैं यहाँ, आदरणीय बड़े भैया हरीश यादव जी। इनकी जो जनसभा हुई थी, उस सभा में तमाम बुजुर्गों ने बताया था कि नेताजी यहाँ आते थे और हम सब लोग गांव से कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया चंदा लेके आते थे। नेताजी की गाड़ी में डीजल डलाते थे और तब वो गाड़ी फरुखाबाद से हरदोई या शाहजहांपुर चली जाती थी। मैं कहना चाहता हूं, सोचो हमारे पुरखों का कितना डेडिकेशन था, कितना योगदान था नेताजी, श्रद्धेय नेताजी और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। क्या हम सब जो आज दिल्ली और नोएडा में हमारे साथी बैठे हुए हैं, क्या हम सब आदरणीय अखिलेश जी के लिए और समाजवादी पार्टी और अपने राजनीतिक धर्म निभाने के लिए क्या एक दिन नहीं आ सकते? आ सकते हैं या नहीं आए? तो जिनके भी रिश्तेदार, जो भी भाई दिल्ली या बम्बई में पड़े हुए हैं, उन सबको आज फोन कर देना कि डॉक्टर नवल किशोर आए थे और श्रीमद् भगवत गीता महापुराण के कार्यक्रम से अनुरोध किया था कि आप सब लोग जो 13 तारीख का दिन माननीय अखिलेश भैया का दिन है, उसके लिए आ जाना। मैं तो यही अनुरोध करूंगा, फरुखाबाद में इस बार परिवर्तन कर दो, क्योंकि इस बार परिवर्तन नहीं किया तो 2024 के बाद इस देश में चुनाव होना बंद हो जाएंगे। और सोचो, जब चुनाव बंद हो जाएंगे तो हम और आप कहां के रहेंगे? मैं कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा डॉक्टर नवल किशोर साहब, नवल किशोर जिंदाबाद, नवल किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद, आज बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा आज आपके गांव में और फरुखाबाद की आवाज इसलिए बनने आया है क्योंकि श्रद्धेय नेताजी नहीं होते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आशीर्वाद नहीं होता, तो मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाता। क्योंकि सोचो, जब हमारा MBBS में एडमिशन हुआ, मेरे घर पर इतना फीस नहीं थी कि मेरे माँ बाप मेरी MBBS कराने के लिए फीस की व्यवस्था कर पाते। मेरे माँ बाप तो खुश थे कि उनके बेटे का MBBS में एडमिशन हुआ, लेकिन दुखी इस बात से थे कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे करेंगे। तब मैंने अपने पिताजी को बताया था, पिताजी, सरकार श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की है और इस सरकार में तमाम गरीबों के बच्चों के लिए, पिछड़ों के बच्चों के लिए और गांव के किसानों के बच्चों के लिए नेताजी ने ये व्यवस्था की थी कि गांव के गरीब किसान का बेटा अगर कोई भी MBBS में आने का काम करेगा तो उसको पढ़ाने का जिम्मा
उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। और उन्हीं के आशीर्वाद से सोचो मैं डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के बाद हमने लखनऊ क्या इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से हमने एमएस किया। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर सर्जरी, डॉक्टरी में कहते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। कैंसर सर्जरी विभाग में मैं कार्यरत रहा। अमेरिका से हमने फेलोशिप किया। इतना सब पढ़ने के बाद आखिर हम क्यों आदरणीय अखिलेश भैया की शरण में आए? इसलिए शरण में आए हैं क्योंकि आदरणीय अखिलेश भैया को इस देश की सबसे बड़ी ताकत बनाने का हम और आप मिलकर काम करेंगे। और सोचो ये 2024 में दो चरणों का चुनाव हो गया है। तीसरे चरण का चुनाव वोट पड़ेगा। 2 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत आगे तेजी से रफ्तार बढ़ रहा है। सोचो जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अब की बार 400 के पार, अब उन्होंने अपना नारा बदल दिया और ये कहने लगे कि माताओं और बहनों के मंगलसूत्र चोरी होंगे। सोचो इनकी मानसिकता को सोचो। इसलिए हम कह देना चाहते हैं अपने मनोबल को मत कर देना, अपने मनोबल को कम मत करना। और फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है और आपका प्रत्याशी सोचो, आप बताओ कितने वोटों से जीतेगा? 2 लाख से ऊपर, पीछे कह रहे हैं 4 लाख से जीतेगा। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी कुछ दिनों पहले हम बांके बिहारी मंदिर भी गए थे। और अभी सोचो नीम करोली बाबा के दरबार में हमने नहीं, हमारे साथ में कितने लोगों ने माथा टेकने का काम किया है, आशीर्वाद देने का काम किया है। तो सोचो हम लोग कितनी बड़ी ताकत से जीतने वाले हैं। इसलिए हम अनुरोध करते हैं, हम ये भी अनुरोध करेंगे कि 13 मई के दिन जो वोट पड़ेंगे आचार संहिता के दायरे में रहकर 2022 जैसा मत कर देना। क्योंकि छोटी सी गलती, सोचो अभी हम लोग सरकार होती अगर छोटी गलती हम और आपने किए होते। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि 13 मई को शांति से मतदान करना और भारी से भारी मतदान करके राधा रानी की जयकारे का नारा लगाते हुए अखिलेश भैया, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस श्रीमद् भगवत गीता महापुराण के कार्यक्रम से मैं अपनी सभी बहनों को और माताओं को बहुत बहुत शुभाशीष और उनसे आशीष लेता हूँ कि इस बार में परिवर्तन कर देना और डॉक्टर नवल किशोर साहब और उसके चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबा देना। यही अनुरोध हम आपसे करते हैं।